कहते हैं कि सच्चाई दिखाई तो दहल उठी चिंगारी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मंजर अली, आप देख रहे हैं समाचार आप तक। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने एक वीडियो चलाई थी इससे पहले, तो इसमें आपने देखा था कि जामिया अरबिया बैतुल उलूम मदरसा जाफराबाद गली नंबर 43 में झाड़ फूक का कारोबार कर रहे अब्दुल गफ्फार। जी हाँ, जनाब कारी अब्दुल गफ्फार साहब कारोबार करते हैं, जिसको लेकर एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उस व्यक्ति ने जब वहां क्या माजरा था, क्या हुआ उसके साथ इंसिडेंट, उसने हमारे चैनल के माध्यम से सारी दुनिया को दिखाया। जी हाँ, जिस तरह से उसने दिखाया कि 200 रुपए की पर्ची के बिना अंदर जाने नहीं दिया जाता। अगर कारी अब्दुल गफ्फार साहब से मिलना है तो 200 रुपए की पर्ची तो कटवानी ही पड़ेगी, और बाकी और भी बातें जो उन्होंने बताई और विथ एविडेंस यानी प्रूफ के साथ वहां उन्होंने बताई। तो लेकिन इस बात को लेकर जब हमारे चैनल के माध्यम से वो वीडियो जनता ने देखी तो कारी अब्दुल गफ्फार साहब ने अपने सियाह कारनामों को छुपाने के लिए इस बात को, इस एजेंडो को दूसरे रुख की तरफ मोड़ दिया। जी हाँ, उन्होंने शिया सुन्नी यानी मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, क्योंकि दो व्यक्ति शिया जामा मस्जिद इमाम अली नकी में पहुंचते हैं, नियर बाई कश्मीरी बिल्डिंग। वहां जाकर बोलते हैं कि हमें कारी अब्दुल गफ्फार साहब ने भेजा है, और ये वीडियो डालने वाला व्यक्ति, इसको रोका जाए कि ये हमारे खिलाफ कोई वीडियो ना डाले, नहीं तो हम इस मुद्दे को दूसरा रुख देंगे। और शिया सुन्नी की को उन लोगों ने कहा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जनाब कारी अब्दुल गफ्फार साहब कि अगर आप सच्चाई पर थे, अगर आप उस व्यक्ति ने जो देखा वहां विद एविडेंस विद वीडियो प्रूफ हमारे पास आज भी है, उसके साथ कहा, हालांकि इसमें कहीं भी कोई झूठ नहीं था। लेकिन मैं कारी अब्दुल गफ्फार साहब से कहूंगा, आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी है जामिया अरबिया बैतुल उलूम, ये आपकी सोसाइटी गूगल पे मैंने सर्च किया तो इसमें मैंने आपके मेंबर भी देखे, प्रेसिडेंट कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए। और इसमें जो भी मेंबर हैं इसकी लिस्ट हमारे पास आई है, हमने देखी है। कोई भी जनरल सोसाइटी यानी कोई भी सोसाइटी, मदरसे की सोसाइटी, हम जब दिल्ली सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कराते हैं तो उस कमेटी में 7 मेंबर होते हैं। उन 7 मेंबरों में कौन कौन मेंबर हैं, और इस कमेटी में आपके अलावा कोई आपका ब्लड रिलेटिव तो नहीं है, क्योंकि हालांकि सोसाइटी एक्ट में माना जाता है कि 7 मेंबरों में 2 आदमी ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्लड रिलेटिव अगर एक साथ होते हैं तो सोसाइटी को नहीं रजिस्टर्ड किया जा सकता। चलिए बहरहाल, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कमेटी, अगर आपकी सोसाइटी, जो चंदे को लेकर के हम बात करते हैं, उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग भी हमने सुनाई थी, और उस व्यक्ति ने इस बात पर भी आवाज उठाई थी कि कारी अब्दुल गफ्फार साहब, आप 200 रुपए व्यक्ति लेते हो, 50 व्यक्ति आते हैं, और भी काफी सवाल अफसर खान द्वारा उठाए गए थे। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछते हैं कि आपकी सोसाइटी में अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी है आपकी, हम जानते हैं, हमने गूगल पर भी सर्च किया, लेकिन आपकी सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग अगर होती है, क्योंकि जनरल बॉडी मीटिंग में अपने बता दूं, अपने जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो देखने वाले, कि किसी भी जनरल सोसाइटी को, ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने के बाद अगर वो चंदा वसूला जाता है तो उस चंदे की रकम को जनरल बॉडी मीटिंग में शो किया जाता है, उस जनरल बॉडी मीटिंग में रखा जाता है। आपने एक साल में कितनी बार जनरल बॉडी मीटिंग रखी? जनरल बॉडी मीटिंग में 40 सदस्य होते हैं, और उन 40 सदस्यों के सामने वसूली गई चंदे की रकम का पूरा ब्यौरा खोलना होता है, उन्हें शो करना होता है, उन्हें दिखाना होता है। तो उसको लेकर के आपने कितनी बार जनरल बॉडी मीटिंग रखी, और अगर आपने जनरल बॉडी मीटिंग रखी तो उसका एजेंडा क्या था? एक बात और, कारी अब्दुल गफ्फार साहब, आपने उस अफजल खान व्यक्ति की रिकॉर्डिंग में कहा था कि हम उस्तादों की 3 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, सीए है हमारा। जी हाँ, अगर आपका सीए है और अगर 3 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं तो क्या आपने अपनी आईटीआर में उनकी तनख्वाह शो की है? क्या आपने अपने सीए से उस 3 लाख का रिटर्न में शो किया है, दिखाया है, उस्तादों की तनख्वाह को आईटीआर में दिखाया है? अगर दिखाया है तो उसका हमें प्रूफ दिखाइए।
जनता को दिखाइए, ताकि पब्लिक, क्योंकि ये ट्रस्ट एक सोसाइटी है जो पब्लिक के पैसे से ही चलाई जाती है, चंदे की रकम से चलाई जाती है। चंदे की रकम जनरल बॉडी मीटिंग में दिखाई जाती है। लेकिन कारी अब्दुल गफ्फार साहब, अगर आपका मीटिंग हुई है, आपने 40 सदस्य बनाए हुए, तो वह कौन कौन सदस्य हैं पूरी जनता को बताइए। और उन सदस्यों की मीटिंग कब हुई, मीटिंग का एजेंडा क्या था, सोसाइटी में कौन कौन मेंबर है, ब्लड रिलेटिव तो नहीं है। तो इन बातों को लेकर जब आपने रिकॉर्डिंग में, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ कारी अब्दुल गफ्फार साहब। हो गया नहीं, आप कह रहे हो ना तेल की बोतल। हाँ, 3 और लाख रुपए तनख्वाह, एक बोल मिनट, दिखा रहा है ये। 3 लाख रुपए तनख्वाह है उस्तादों की। उस्तादों 4 की मदरसे चलते हैं। 4 मदरसे चलते। तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी दोस्तों, और जिसमें कारी अब्दुल गफ्फार साहब खुद अपने अल्फाजों से कह रहे हैं कि हम 3 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं उस्तादों की। अगर 3 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं तो ITR रिटर्न दिखाएं हमें, और जनरल बॉडी मीटिंग का ब्यौरा दिखाएं। हमें ना दिखाकर जनता को दिखाएं, जनता के सामने शो करें, और ITR में भारत सरकार के सामने भी शो करें कि आप 3 लाख रुपए तनख्वाह उस्तादों को देते हैं। कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मैं आपको बता दूं कि 1200 गज का मदरसा जामिया अरबिया पब्लिक स्कूल, जो कि मुस्तफाबाद गली पर 17-18 में आप चला रहे हैं, वो किसके नाम पर है? चंदे की रकम से खरीदा हुआ वो मदरसा, उस मदरसे को बंद कर दिया गया। वहां पब्लिक स्कूल चलाया जा रहा है। वो मदरसा जहां पर चंदे की रकम से खरीदी हुई मदरसे की जमीन पर स्कूल बनाएगा, और वो 1200 गज की प्रॉपर्टी आपकी एलिया नाजमा बेगम के नाम पर है, जिसका बिजली का बिल हम आपको शो कर रहे हैं। और बाकी जितने भी दस्तावेज है ITR रिटर्न से लेकर के, और प्रॉपर्टियों का ब्यौरा जो भी है, वो हम RTI के माध्यम से विथ लोकेशन आपके पास दिखाएंगे, जनता के सामने लाएंगे। और जिस तरह से कारी अब्दुल गफ्फार साहब ने एक वीडियो की सच्चाई को छुपाने के लिए इस रुख को मुसलमानों को बांटने के लिए इस्तेमाल किया, शिया सुन्नी में तब्दील करने की कोशिश की, तो मैं कहूंगा सच्चाई से मुंह न मोड़िए जनाब, क्योंकि सच्चाई सामने जरूर आती है। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं 1200 गज जमीन, जिसको मैं आपके बारे में मैं आपको बता रहा था, मदरसे के नाम पे, चंदे के नाम से खरीदी गई। इनकी बीवी, इनकी एलिया जनाब कारी अब्दुल गफ्फार साहब की बीवी के नाम पर है, जिसका नाम नाजमा बेगम है। अगर वो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, घर में रहने वाली है, तो उनके नाम पर जो ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, मदरसे की जमीन खरीदी है, तो ये ट्रस्ट के नाम पर क्यों नहीं है कारी साहब? 1200 गज, गली नंबर 17-18 मुस्तफाबाद, इसका खसरा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा हूं मैं, इसका पूरा पता है, मैं बिल भी आपको दिखा रहा हूं। तो किस तरह से जनता का पैसा, किस तरह से चंदे की रकम से खरीदी हुई जमीन अपने ही ब्लड रिलेटिव के नाम कर दी जाती है, और जनता का पागल बनाया जाता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आगे भी इस सच्चाई को दिखाता रहूंगा।